गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। मैं जो आज का अपना सत्संग है, तो मुझे 14 मई का महीना है। जैसे संगत जी पता है आपको कि ये महीना हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 31 मई को गुरु जी ने महासमाधि ली थी। तो वो टाइम हमारी जिंदगी में हम उसके टाइम को कैसे जिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने गुरु का गुणगान करें, अपने मन के भाव उनके प्रति प्रकट कर सके संगत के साथ। तो मुझे को 14 मई को मेरे पास मैसेज आया था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करना है। तो उस दिन मैं वैसे ही गुरु जी को याद कर रही थी, क्योंकि 14 मई को मंडे का दिन था और गुरु जी उस दिन बड़े मंदिर आए थे और हम रूटीन में बड़े मंदिर जाते थे तब। तो उस दिन हम अपने टाइम पे मंदिर जा रहे थे, तो हमारे जैसे हम मंदिर वाली रोड पे पहुंचे तो पीछे पीछे गुरु जी की गाड़ी आ रही थी। तो मेरी बिटिया ने देखा तो वो कह रही, पापा पीछे ना गुरु जी की गाड़ी है। तो फिर अंकल ने गाड़ी साइड पे कर ली ताकि गुरु जी की गाड़ी आगे निकल जाए और हम फिर पीछे 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 उसके गाड़ी कर रही हमने। अंकल गाड़ी अपनी लगाने चले गए तो पार्किंग में। तब इतनी संगत नहीं होती थी, कम संगत होती थी। तो गुरुजी आगे आगे अंदर चले गए मंदिर के और हम अपने जोड़े उतार के अंदर जाने लगे। तो जैसे थोड़ी दूर गणेश जी पे मत्था टेका तो अभी वहां पर अंकल अनीश अंकल होते थे, उन्होंने बोला कि आंटी गुरुजी का आदेश है कि आज सब वापस चले जाओ मत्था टेक के यहाँ से। तो ठीक है, अब गुरुजी का आदेश है। तो हम गुरुजी आप तब मंदिर की रेनोवेशन हो रही थी, गुरुजी इनको देखने लगे सबको और हम वहीं खड़े हो गए। दोबारा से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मन वही था कि अब गुरुजी बुला ले, नहीं तो अभी वो ना गुरुजी को देखकर वैसे एक्साइटेड हो जाते थे गुरुजी आए हुए मंदिर। फिर ठीक है, आदेश हुआ, धीरे धीरे संगत बाहर निकलनी शुरू हो गई। अभी मेरे तो अंकल गाड़ी पार्क करके भी वापस नहीं आए थे। तो जैसे ही अंकल पहुंचे तो हमने कहा कि गुरुजी का आदेश है कि वापस घर चले जाओ। तो हम जैसे पलटे ना, तो फिर अनीश पीछे फिर भागा भागा आया। आंटी गुरुजी ने बोला कि आप अंदर आ जाओ। गुरुजी हर बात आपको पता हमारी दिल की बात जान लेते हैं। तो उसने बोला कि आंटी आप अंदर आ जाओ, लेकिन गुरुजी का आदेश है कि आज बिल्कुल शोर नहीं करना, चुपचाप बैठ के आप चुपचाप एक तरफ बैठ दो। और यहाँ पर कॉफी स्टैंड का एरिया है, सारी जितनी भी संगत थी सारी वहां पर बैठ गई। और गुरुजी ने एक राउंड लिया मंदिर का, और लेने के बाद यहाँ वो जगह है ना, ये मंदिर के इस तरफ किचन वाली साइड पे जो लॉन बना हुआ, वहां गुरुजी चेयर लगा के बैठ गए। और फिर वहां जब बैठे, कहाँ तो गुरुजी हमें कह रहे थे कि जाओ जाओ। और जब हम वहां बैठे तो गुरुजी ने हमारे लिए चाय प्रसाद बनवाया। फिर गुरुजी ने समोसा प्रसाद भी था, वो भी दिया। उसके बाद गुरुजी ने पकोड़े आए हुए थे मंदिर में, वो प्रसाद दिया। और काफी देर हम बैठे रहे। तो 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन उस दिन गुरुजी ने बिठाई रखा। और जब बिल्कुल काफी देर हम बैठे रहे तो गुरुजी ने अपने हाथों से फिर लड्डू प्रसाद बांटने शुरू कर दिया। एक एक संगत जा रही थी गुरुजी के पास और गुरुजी अपने हाथों से लड्डू प्रसाद दे रहे थे। तो ऐसे करते करते गुरुजी बीच बीच में किसी किसी संगत को कुछ कुछ कह भी रहे थे। तो ऐसे करते करते बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो उसके बाद गुरुजी चले गए। जैसे गुरुजी गए फिर हम भी अपने अपने घर वापस आ गए। उसके बाद ये हुआ कि हम जाते थे संडे के संडे एम्पायर स्टेट में। तो 6 मई को संडे का दिन था। तो हम जैसे एम्पायर स्टेट पहुंचे तो उस दिन बड़े उदासी वाले शब्द लगे होते, जैसे शब्द कभी भी नहीं लगे गुरुजी के वहां। जैसे भी योग वाले हैं, वो माछीवाड़े के जंगलों में गुरु गोविंद सिंह जी का थे कि वो शब्द रेगुलर नहीं चलते थे। तो मन में एक विचार आया कि आज गुरुजी ऐसे शब्द क्यों सुनवा रहे हैं, बड़े उदास वाले शब्द है। फिर उसमें एक शब्द था कि अगर आप गुरु के लिए 2 कदम चलते हो तो गुरु आपके लिए 100 कदम चलता है। तो वो भी मन में आ रहा था एक इधर, और एक मन में ये उदासी सी आ रही थी, पता नहीं ऐसे शब्द गुरुजी ने क्यों लगाए, आगे कभी लगे नहीं। चलो एनीवे शब्द वगैरह हुए और हम ना बिल्कुल ऊपर बैठे थे। गुरुजी का आदेश था कि आप ऊपर जाके बैठो। तो हम बिल्कुल कोने में बैठते थे और हमारी लंगर प्रसाद की टर्न सबसे लास्ट में आती थी। जैसे हम नीचे लंगर प्रसाद की लास्ट काल की हुई आवाज आई तो हम नीचे गए तो देखा सब भर चुका था। हम फिर दोबारा पीछे उलट के पीछे आने लगे। तो एक अंकल ने हमें इशारा किया कि आप कितने लोग हो। तो हमने इशारा किया 4 लोग हैं। आगे भी हम गुरुजी के पास जब भी जाते थे हमारी फैमिली को कभी भी 4 लोगों को इकट्ठा नहीं मिला था, ना मेरे को, अंकल को, बच्चों को।
हमारे यहाँ से होता है इकट्ठे बैठ भी जाते थे, तो मेरी इस थाली में टर्न आ जाती, अंकल की उस थाली में आ जाती टर्न, तो इकट्ठे कभी नहीं बैठे थे। उस दिन गुरुजी ने ब्लेस करना होगा, तो हम चारों को उन्होंने स्पेशल एक जगह पर थोड़ी सी कारपेट बिछा के उसमें हमारी वो लंगर प्रसाद की प्लेट रख के चारों को, और गुरुजी के हम बिल्कुल पास, जहाँ गुरुजी है और गुरुजी के जो नीचे मैट बिछी होती है उसके ऊपर हम बैठे हुए थे, और वो लंगर प्रसाद हमसे खाया नहीं जा रहा था। हम ये सोच रहे थे कि कैसे अब गुरुजी बैठे हैं एक तरफ, एक बार तो मेरी बैग थी पीछे, पर फिर भी खाया नहीं जा रहा था। ये लग रहा था कि गुरुजी के चरणों में इतना, और गुरुजी कितनी फ्रेग्रेंस आ रही थी उस लंगर प्रसाद में, और साथ में गुरुजी बैठे। बहुत गुरुजी ने ऐसा था, बस वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में कि वो क्या महिमा थी उनकी। ऐसे वो दिन निकल गया। फिर हमारे 27 मई को बारी आई गुरुजी के पास, हम जब गए तब भी हमारे साथ ऐसे हुआ कि हम, तब गुरुजी ने दूसरी तरफ बिठाया, तब मेरा फेस गुरुजी की ओर था। गुरुजी ने वो आंखों आंखों में पता नहीं क्या ब्लेसिंग दी। फिर उसके बाद 31 मई को हमें वो मिल गया संदेश। लेकिन जब 27 मई को हम वापस आ रहे थे तो बाहर अर्जुन अंकल खड़े थे। उन्होंने बोला था कि आज गुरुजी ने बोला बातें नहीं करनी रास्ते में, सारे रास्ते राम राम करते जाना है। तो गुरुजी वो स्ट्रेंथ दे रहे थे हमें, क्योंकि वो शब्द है जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना कोई। हमें इतना बड़ा दुख लगना था तो गुरुजी पहले ही हमें उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और उस बार जब महाशिवरात्रि में हमें कैलेंडर मिले थे मंदिर से, तो उसमें गुरुजी के ना वो साइन किए हुए थे ब्लेसिंग ऑलवेज। तो मन में ये भी विचार आ रहा था कि गुरुजी ने ऐसे को लिखा ब्लेसिंग ऑलवेज। उसे दिल में ये होता था कि गुरुजी जैसे पहले जलंधर से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से इधर आगे जीके में, शायद अब गुरुजी फिर कहीं यहाँ से जा रहे हो दिल्ली से, दिल में ऐसे ख्याल आते थे। लेकिन गुरुजी की महिमा हम नहीं जान सकते, ना हम बता सकते हैं। तो चलो फिर 31 मई आ गई। वो हमारे लिए बड़ा वो था दिन कि गुरुजी को ये समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करेंगे। वो हम लग रहा था हम अनाथ हो गए। तो जैसे ही वहां मंदिर में बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था उन दिनों में, रोज मंदिर में सुखमनी साहब जी का पाठ होता था शाम को 3 से 5 बजे तक। तो वहां बैठे बैठे एक दिन वो मन तो उदास था ही, तो मन में ये आता था कि गुरुजी अब आप पता है जा नहीं सकते कहीं, कहाँ हो। तो एक दिन ऐसे मैं सोच रही थी तो मुझे इतनी जोर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, और लेकिन इतनी फ्रेग्रेंस मैं गुरुजी के पास रह के भी नहीं आई, और वो लग रहा था उस फ्रेग्रेंस को मैं पी रही हूँ। मतलब मैं उसको, खुशबू ऐसी थी कि जैसे मैं अंदर पीती जा रही हूँ। और उसके बाद ही मेरा मन ऐसे शांत हो गया। एक दिन मैं ऐसे बैठी थी तो गुरुजी का बड़ा स्वरूप था, मेरे आंखों से आंसू अपने आप ही निकल रहे थे। तो मेरी बेटी कह रही मम्मा सामने देखो। मैंने सामने देखा तो गुरुजी का इतना स्माइलिंग फेस, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी भी साथ में वो हो रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं गुरुजी अब आपके लिए रोएंगे नहीं, आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, आप तो हमारे अंशक हो। तो उसके भी संकेत हमें गुरुजी ने दिए। जब गुरुजी ने महासमाधि ली संगत जी, तो थोड़े दिनों के बाद मेरी तबीयत, हम परेशान रहते थे, तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उसके बाद अंकल जब आए तो अंकल मुझे कहते क्या हुआ तेरे को। मैं तो पता नहीं, मैं डाउन फील कर रही हूँ, मेरे से कुछ उठा नहीं जा रहा, किया नहीं जा रहा। तो कहते चल डॉक्टर पर। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, आज का दिन देख लेते हैं फिर कल देखेंगे। तो हम उस दिन जल्दी सो गए। 10 साढ़े 10 बजे मेरे फोन की रिंग हुई है। तब हमारे पास इतने मोबाइल नहीं थे, एक ही मोबाइल था घर में। तो उसमें रिंग हुई तो मैंने वो कह रहे शिव जी हैं। तो मैं कह रही पता नहीं इनका तो घर में आशु नाम है, तो ये शिव कौन कह रहा है। मैंने सोचा इनके ऑफिस से फोन होगा, मैंने इनको उठाया। मैं क्या आपके ऑफिस से फोन है। इन्होंने फोन पकड़ा और वहां से आवाज आ रही है शिव जी। कहते हाँ जी बोल रहा हूँ। कहते की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसिज का। अब ये समझ नहीं आ रही कि कौन, मैं बीमार हूँ, किसी को क्या पता मैं बीमार हूँ या कुछ बात है। और आवाज हमें जानी पहचानी लगी लेकिन समझ नहीं आई कौन है। और ये मुझे कह रहे किसी का रॉन्ग नंबर है। तो फिर वो कह रहे हैं, फिर वो पूछ रहे, कहते हाँ। फिर हम पूछने लगे आप कौन हो। कहते मैं कपूर बोल रहा हूँ अमृतसर से। हम सोचे कि हम तो कुछ करना है, पंडित है, और कपूर पता नहीं हमारा कोई रिलेटिव ही नहीं है। वो घूम गए हम, कौन है कपूर। फिर उन्होंने कहा कि किसने बताया आपको ये बीमार है। तो कहते मुझे ना दृष्टि से पता चला। हमने फिर सोचा कि नहीं कोई रॉन्ग नंबर ही है, ऐसे बोल रहे हैं। कहते कोई नहीं चिंता ना कर, ठीक हो जाएगी सवेरे, ठीक हो जाओ सवेरे तक। वो ही सेंटेंस फिर मन में ये आया कि ये तो आवाज जानी पहचानी है, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। हम सो गए। और सुबह जैसे उठे तो एक आंटी मंदिर में जाती थी हमारे साथ ही। तो उनका मुझे फोन आ रहा है कि क्या आपकी तबीयत खराब थी रात को। मैं कहा तेरे को कैसे पता चला। तो कहते मेरी सीआईडी ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता चल गया है
कि मुझे तो सुबह सुबह अभी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, तो और वो कह रहे कि जहाँ उसको बोल रहे ऐसे रोती रहती है, डाउन रहती है, मैं तो कितने भी नहीं गया, मैं अच्छी है जाऊँ। तो इसमें में बच्चे उठे तो बच्चों से भी हमने बात की, तो बच्चे कहते हैं मम्मा अपना अपना वो देखो उसमें इनकमिंग जो कॉल है उस फोन में, उसमें कुछ कोई भी इनकमिंग नहीं थी कॉल। ये गुरुजी जाने, सुबह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और मैंने किसी से बात ये शेयर भी नहीं की, क्योंकि पर्सनल सत्संग होते हैं, गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, क्या करते हैं, गुरुजी को पता है। और सबका कनेक्शन गुरुजी जी के साथ अपना अपना है, सबकी जर्नी अपनी है। ये नहीं कि इसी के साथ ऐसा हुआ तो हम भी, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, या उसके साथ ऐसा, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, ये नहीं है। ये हमारा अपना कनेक्शन है। जैसे हम कनेक्ट होते जाएंगे, गुरुजी हमें खुद गाइड करते हैं, खुद चलाते हैं उस रास्ते पे जो रास्ता उन्होंने हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ है। उसके बाद थोड़ा हमें सपोर्ट मिली, थोड़ा हम ठीक होने शुरू हो गए। उसके बाद बेटे का मेरे का ऐसा था कि जिस कॉलेज में जाता था उसमें जब ये इनके एग्जाम हो गए, सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद बच्चे अपने अपने हॉस्टल वाले घर चले गए। तो इसका एक फ्रेंड था जो कि हुशियारपुर में रहता था, तो वहां पर चिंतपूर्णी माता देवी का मंदिर है पास में। तो वो बच्चा अपनी फैमिली के साथ माता जी के मंदिर में गया और उसने वहां से अपनी ना फैमिली फोटो, बच्चे आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, तो उसने वो फोटो भेजी। तो उस फोटो में मंदिर के साथ, देवी के मंदिर के साथ छोटा सा मंदिर बना हुआ है और उसमें साक्षात गुरुजी बैठे हैं पूरा। अब वो बच्चा था, वो रात को देख रहा, तो वो कह रहा चिंतपूर्णी माता जी के मंदिर में गुरुजी का मंदिर कैसे आ गया। तो उसने मुझे जगाया, कहता मम्मी आप कभी चिंतपूर्णी माता के मंदिर में गए हो? मैं कहा हाँ बेटे गई हूँ मैं। कहता इधर आना, देखना वहां गुरुजी का मंदिर भी है। मैं कहती नहीं बेटा, वहां गुरुजी का मंदिर तो ये बड़ा मंदिर ही है, गुरुजी का मंदिर तो नहीं है वहां। कहता आप देखो जरा आओ। संगत जी आप सच मानोगे, बिल्कुल वो गुरुजी साक्षात वहां बैठे, व्हाइट पर उन्होंने पिंक बॉर्डर का चोला डाला हुआ था और वही गुरुजी का स्वरूप हमारे बेटे के रूम में लगा हुआ था। तो वो गुरुजी वही दिखाते गए हमें कि मैं हर कहीं मैं हूँ, आपसे दूर नहीं हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी, उसके बाद गुरुजी के साथ हमारे जो पहली की जर्नी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक बार शिवरात्रि की सेवा चल रही थी मंदिर में, तो मेरे अंकल और एक अंकल और थे, बाकी उन्होंने जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो नीचे आंटी आवाजें दे रहे थे कि अंकल आप आ जाओ, पहले लंगर प्रसाद कर लो, बाकी की सेवा बाद में कर लेना। तो अंकल कह रहे नहीं नहीं, बाकी अंकल तो आ गए। तो अंकल कहते नहीं, हम ना थोड़े बिल्कुल लास्ट पे है और अब बिल्कुल अंदर तक जाके हम सेवा कर रहे हैं, तो अब अगर हम निकल आए ना तो फिर हम करके आएंगे। तो वो हंसने लगे। आंटी कहते हैं अंकल फिर लंगर प्रसाद खत्म हो जाएगा। तो अंकल कहते नहीं नहीं, गुरुजी के होते लंगर प्रसाद कैसे खत्म होगा। ऐसे आपस में बात हो रही थी, तो चलो सेवा चलती रही। इधर हम सब ने लंगर प्रसाद कर लिया और जब अंकल ये दोनों नीचे आए तो लंगर प्रसाद वाकई खत्म हो चुका था। तो ये कह रहे आंटी लंगर, कहते अंकल कोई बात नहीं, मैंने ना वो भेजा है बहादुर को, वो कुछ ना कुछ लेके आता है। तब इतना वो नहीं था, कुछ मिलता भी नहीं था मंदिर के पास से। तो कहते कोई नहीं, थोड़ी में ब्रेड या कुछ ना कुछ ले आएगा। इतनी देर में देखो गुरुजी का फोन आ जाता है वहां से, एम्पायर स्टेट से, और पूछने लग गए सेवा के बारे में कि सेवा कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, सब पूछ के फिर कहते हैं लंगर प्रसाद आप ही कर दियो तुझे। तो आंटी कह रहे कि आंटियां ना कुछ बना के ले आती है अंकल गुरुजी, और वो हम मिल बांट कर सब खा लेते हैं। तो कहते लंगर प्रसाद हो गया? कहते हाँ जी गुरुजी हो गया। कहते नहीं नहीं हाले किच्छे होया, दो अंकल जड़े उपरों आए हैं उन्होंने तो लंगर रहना हाले। वो कहते कोई नहीं, मैं बहादुर ने भेजा गुरुजी, वो ले आएगा। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं बहादुर की लोड़ नहीं है, जाओ। आप मानोगे संगत जी, कभी हम गुरुजी के टाइम पे किचन के आगे से भी नहीं निकल सकता था कोई, ये देश था गुरुजी का, अंदर जाना तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो कोई भी प्रसाद को छू भी नहीं सकता था, जो प्रसाद लंगर प्रसाद रात के लिए बनता था। तो गुरुजी ने उसने आदेश दिया कि जाओ वो जो दाल बनी हुई है उस दाल के साथ 8-10 जो चपातियां वो लाके अंकल को, दोनों अंकल को वो खिला दो। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और वो प्रसाद, वो दाल गुरुजी ने खिलाई। मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं, गुरु हमारा कहीं भी बैठे हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे साथ बीत रही है, कुछ बताने की, कुछ कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन की जरूरत है गुरु जी के साथ। तो वो सब जानते हैं हमारे। उसके बाद जो है कि एक बार मेरे अंकल बड़े मंदिर में हम जब गए ना, नए नए जाना शुरू हुए, तो हमें कुछ इतना पता था, संगत इतनी होती भी नहीं, तो कुछ पता नियम का पता भी नहीं होता रह, जो हमें कुछ कह देता कोई वही हम मान लेते। तो
एक बार हमने गए तो कुछ लोग जो है शिव जी पे पहले मत्था टेक रहे थे, कुछ लोग जो है गुरु जी की गद्दी पे मत्था टेक रहे थे। तो एकदम मुंह संगत होने के कारण ना हम कंफ्यूज हो गए कि पहले हम शिव जी पे मत्था टेके कि पहले गद्दी पे मत्था टेके। तो अंकल ने पहले मत्था टेका, गद्दी पे टेका, फिर शंकर जी पे टेका, लेकिन मन में वो डाउट चल रहा था कि मुझे मत्था कहाँ टेकना है पहले, ये डाउट उनके मन में भी चल रहा था। उसके बाद हमने वहां पर बैठे सत्संग सुना। सत्संग के बाद वो जो प्रसाद था, प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके हम आज्ञा लेने के लिए जब वहां आए तो अंकल ने जैसे शंकर जी के आगे मत्था टेका तो शंकर जी के कंधे तक का जो था वो शंकर जी थे, ऊपर जो है गुरु जी का फेस था बिल्कुल। तो गुरु जी ने उनको ये समझा दिया कि आप पहले वहां मत्था टेक लो चाहे यहाँ मत्था टेक लो, दोनों तरफ मैं हूँ, मैं ही सब जगह हूँ, तो इसलिए कहीं भी मत्था टेको मेरे को ही वो प्राप्त होगा। तो ये गुरु जी की महिमा है। उसके बाद एक बार गुरु जी गुड़गांव में आए थे 2006 में। तो तब जो है कि सेवा बांटी गई थी संगत को। तो हम सब यहाँ पर जहाँ ये लाइब्रेरी क्लब है यहाँ पर गुड़गांव में, वहां पर जहाँ गुरु जी आए थे वहीं पर जो है सेवा चल रही थी और सबको सेवा बांटी जा रही थी कि किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या ड्यूटी है। सब कुछ जब फाइनलाइज हो गया तो एंड पे आरती की बारी आई। कहते अंकल की आरती के लिए कुछ ऐसा करो कि डिसिप्लिन, गुरु जी आ रहे तो डिसिप्लिन पूरा मेंटेन हो, भागदौड़ नहीं मचनी चाहिए आरती के टाइम पे। तो हम ऐसे करते हैं कि पर्चियां निकाल लेते हैं, सब आंटियों के नाम लिखवा के जिस जिसकी पर्ची आएगी उस आंटी को फिर हम आरती के लिए अलग से पहले से बिठा देंगे ताकि हलचल न मचे उस समय। तो सबने अपने अपने नाम दे दिए। तो मैंने ऐसे नाम नहीं दिया, मैंने कहा पता नहीं आता भी है, इतनी संगत है, हमारा नाम पता नहीं आता भी है कि नहीं आता, मैंने नाम नहीं दिया। तो जैसे ही वो पर्चियां कलेक्ट कर रहे थे तो मेरे अंकल कह रहे तुम्हारी पर्ची, मैंने कहा मैंने तो नाम लिखा ही नहीं। कहते नहीं दे रहे। मैंने फिर चलो वो गुरु जी की इच्छा होती है, हमारी इच्छा कुछ नहीं होती। तो मैंने अपनी पर्ची उसमें डाल दी। संगत जी 7वें नंबर पे मेरा नाम निकल आया और सब मुझे ऐसे मुबारकें देने लगे कि देखो आप अपनी देने के ऐसे पर्ची, और गुरु जी की इच्छा थी। तो उस समय मैंने साक्षात गुरु जी की आरती की। ये मतलब हम लोग कुछ समझते हैं लेकिन होता वही है जो गुरु हमारे लिए उन्होंने फिक्स किया है और जो वो चाहते हैं वही हमारी लाइफ में फिर होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आरती का वो हो गया। उसके बाद इतने साल फिर गुड़गांव में तो एनुअल सत्संग होता रहा, गुरु जी के आगमन दिवस के रूप में हम मनाते रहे। लेकिन जब ये मंदिर की तरफ से दोबारा 2018 में या 19 में जब हुआ सत्संग, तो मैं तब की बात बता रही हूँ कि गुरु आपका जब आपके साथ है तो आपको कैसे कैसे वो, अगर वो जो चाहता है वो आपको पॉसिबल हो जाएगा करना। तो हम जैसे मत्था टेकने गए स्टेज के पास तो आगे वीआईपी एरिया की तरफ से हम निकल रहे थे। तो मुझे एक अंकल कहते हैं आंटी आप ये फर्स्ट रो में आप यही बैठ जाओ। मैं कहा नहीं अंकल मैं तो पीछे जाके बैठूंगी। मैं अपने दिल में सोचा आगे आगे बैठना ठीक है, पीछे जाके आराम से बैठते हैं। मैं थी, मेरे साथ एक मेरी आंटी और थी, हम दोनों गए थे। तो हम पीछे चलने लगे, आगे फिर गए तो फिर एक अंकल कहते हैं आंटी ये आगे बैठ जाना पहली वाली रो में आप। फिर थोड़ा मेरे को वो लगा कि पता नहीं बार बार क्यों कह रहे हो, फिर भी मैंने कहा नहीं अंकल हम पीछे जाएंगे हाथ जोड़ के। उसके बाद एक अंकल आए, उन्होंने तो ऐसे दोनों पकड़ के ना मुझे कहते बैठ जाओ आंटी यहाँ पर जगह खाली पड़ी है। तो मैं बैठ गई। थोड़ा दिल में मुझे डर भी लग रहा था कि ये वीआईपी एरिया, पता नहीं यहाँ बैठना है नहीं बैठना। बैठ गई। मैं कहा चलो ठीक है गुरु जी जैसे आपकी। तो इस प्रकार जैसे आरती की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आरती के लिए आंटी खड़ी हो जाए। तो मैंने खड़ी हुई, मैंने अपने उसको भी बोला आंटी जो मेरे साथ थे, मैं क्या आंटी हमारा पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पर आरती का, तो हम नहीं खड़े होंगे आरती में, कोई बात नहीं बैठ के आरती कर देंगे संगत की तरह। उतने में एक अंकल आए, कहते आंटी आप पहली रो में नहीं हो। मैं क्या हूँ? कहते उठो फिर आरती के लिए क्यों नहीं उठ रहे। तो मैं अंकल के कहने से ना मैं फटाफट मैं भी उठ गई, वो आंटी भी उठ गई। और मानोगे संगत जी जब मेरे हाथ में आरती की थाली आई तो उधर वो पिछले वाली जो गुरु जी की आरती थी 2006 वाली वो उस पे चल रही थी। सेम टाइम पे उधर मेरे हाथ में थाली है और उधर मेरी उसमें फोटो आ रही है। तो मेरे आंखों में आंसू थे कि वो गुरु का प्यार भी, हम चाहे कुछ भी भूल जाएं लेकिन गुरु हमें कभी नहीं भूलता, वो हमारे हमेशा संग रहता है। तो ऐसे गुरु जी ने हम मुझे एक न्यू लाइफ दी है संजय जी। 2012 से मैं ना पहले बहुत हैवी थी, हेल्दी थी, मोटी थी
और मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम रहती थी। 2012 में मेरा अपने आप वेट कम होना शुरू हो गया। तो पहले तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही थी, ना मैं कोई एक्सरसाइज कर रही थी, ना कोई डाइटिंग कर रही थी। जैसे दिसंबर आई, 2000 दिसंबर जनवरी, तो तब मुझे ना नोटिस करना शुरू कर लिया सबने, और कहने लगे कि आपका वेट लूज हो रहा है, तो आप ऐसे करो एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, गुरुजी कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, कम हो रहा है। उसके बाद वो भी जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, मार्च में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सपने में, और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरा आगे जाके यह हाल होना है, लेकिन मैं होने नहीं देंगा, तेरा 10 किलो वेट कटावांगा। कोई कहेगा तेन शुगर है, कोई कहेगा तेन थायराइड है, कुछ नहीं है, तेन किसी दसन की भी लोड़ नहीं, मस्त हो जा। तो मैं अब जब मुझे सब डरा रहे थे कि चेक करवाओ चेक कराओ, तो मैं और फिर हो गई ठीक है, गुरुजी ने बोल दिया, अब तो बात ही कोई नहीं है। ऐसे करते करते मई आ गई 2013 की, और सबने कहना शुरू कर दिया कि आपका ना बहुत वेट कम हो गया है। घर में भी सबको चिंता होनी शुरू हो गई कि मेरे इतने से बड़े शरीर से इतना छोटा शरीर हो गया, स्किन मेरी ऐसे होगी। तो अंकल कहते एक बार ऐसे कर, तू चेकअप करवा ले। मैं कहूँ जब गुरुजी कहेंगे मैं फिर चेकअप करवाऊंगी, मैं नहीं करवाऊंगी ऐसे। फिर वो हो गया, अंकल कहते नहीं करवा ले, ऐसा ना हो कि निकल ही जाए तो बीच में से। तो चेकअप के लिए गए हम, तो वहां पर सारा एक फुल बॉडी चेकअप का पैकेज था, वहां चेकअप करवाया। जब रिपोर्ट आई संगत जी, मेरी 500 शुगर थी फास्टिंग में। अब वो इतने देर से थी, कितने महीनों से थी, ये मेरे गुरु को पता है या मुझे पता है, लेकिन इतने होने के बावजूद भी मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई मेरे एनर्जी में कमी नहीं थी, कोई मेरे फिजिकली मुझे कोई चक्कर नहीं आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो टाइम गुरुजी ने मेरा कैसे कटवाया वो गुरु ही जानते हैं मेरे, मैं और मेरा गुरु, बस बीच में तीसरा कोई नहीं। तो वो टाइम निकल गया। अब फिर जब इतनी शुगर की प्रॉब्लम आ गई तो घर वाले परेशान। यहाँ आरटीवी में एक शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसको दिखाया। फिर वो भी बेचारा कहो, बोले आपको चक्कर आते हैं, आप लो फील करते हो, आपको ऐसे होता है। मैं कहती मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी सोचे, कहता वैसे तो आपको इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, एक दो दिन दवाई खाओ, फिर रेगुलर चेक करो, तो आपकी तो शुगर ठीक नहीं होगी, तो ये आप खा के देख लो, अगर इससे फर्क पड़ता ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखते हैं। वो 2-3 दिन में ही मेरा शुगर लेवल जो है वो दवाई दो गोलियां दी थी उसने, वो खानी शुरू की, एक मॉर्निंग में थी। तो उसके बाद मेरा शुगर लेवल डाउन आना शुरू हो गया दवाई खाने के बाद। तो फिर हमने एक गोली अपने आप ही बंद करके, 2 गोलियां मेरी चलती रही, एक सुबह खाती थी, एक शाम को खाती थी। अब जैसे मैंने दवाई खानी शुरू की, उसके बाद वो साइड इफेक्ट मेरे आने शुरू हो गए। विद इन मंथ मेरी, एक दिन सो गई हूँ, सुबह उठी हूँ, मेरे को विजन बिल्कुल गया, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा था, बड़ा धुंधला धुंधला दिखाई रहा था। हेयरिंग पावर चली गई मेरी, स्किन मेरी ऐसे हो गई जैसे बुड्ढों की होती है, हाथ में आ जाती थी, हेयर फॉल, मतलब ऐसा हाल हो गया मेरा। मैं खुद अपने को देख के नहीं पहचान पाती थी कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन एनर्जी में कमी कोई नहीं थी मेरे अंदर। चलो मैंने फिर भी गुरु महाराज का बड़ा शुक्रिया किया कि गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% माफ कर देता हूँ और 10% तुम्हें भोगने की शक्ति देता हूँ। और मेरे वो 100% तो ये था कि मुझे बेड रिडन होना था। गुरु जी ने 90 वो काट के 10% मुझे शुगर दे दी, लेकिन गुरु जी के शब्द में वो शुगर नहीं थी, डॉक्टर के शब्दों में शुगर है, जो भी है ठीक है। लेकिन 1 महीने के बाद संगत जी मेरी सारी चीजें ठीक हो गई, इवन की आईसाइट भी ठीक हो गई मेरी। अब ड्यू टू एज जो है, मतलब ये गुरु के सिवा कौन कर सकता है, तुम्हारा गुरु ही कर सकता है, तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। इतनी बार आंखें वापस देना, मतलब चलो बाकी तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है, हेयर फॉल भी ठीक हो जाएगा, आपकी स्किन भी, लेकिन आंखों का ठीक होना वो गुरु का दया के बिना कोई नहीं हो सकता। तो उनकी बड़ी, मैं उसके आभारी हूँ अपने गुरु की, कि मैं उनकी कृपा से दोबारा इस दुनिया को देख रही हूँ। ये चीजें हम जब मैं बता रही हूँ तो बड़ी जल्दी से बता रही हूँ, लेकिन जब हमारे ऊपर ये बीतता है टाइम, और उसको टाइम को गुरु कैसे निकलवाता है, ये या आप जान सकते हो या आपका गुरु जान सकता है। तो गुरु जी की बड़ी कृपा रही, दोबारा मैं ठीक हो गई। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े होने शुरू हुए। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर से आई रात को, तो मुझे रात को सपना आया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और एक अंकल आया, उन्होंने परात में मुझे ये शादी की जो मिठाई होती है ना, शक्करपारे
और सेमिया, गुड़ वाले, ये सब ना उसकी मिठाई मुझे इतना बड़ी थाली वो परात है, तो मुझे दे रहे हैं कि आंटी ये ना ले जाओ। तो मैं कहती हूँ अंकल इतना प्रसाद मैं कैसे लेके जाऊंगी? कहता मैं अभी मैं लाता हूँ। उन्होंने 2 मुझे बड़े बड़े लिफाफे थे, उन्होंने वो पलट कर मुझे दे दी। तो मैं घर आती हूँ, घर में मेरे ना हमारे रिलेटिव आए हुए हैं और मैं वो मिठाई बांट रही हूँ। तो इंडिकेशन गुरुजी ने दे दिया कि बेटी की शादी का। तो फिर वो शादी भी गुरुजी ने खुद करवाई। हमें थोड़े दिनों के बाद ही एक रिश्ता आ गया। तो वो भी मुझे याद है 25 तारीख जब हमारा एनुअल सत्संग होता है गुड़गांव में, तब वो उसने अपनी उसमें से जहाँ जॉब करती थी वहां से 2-4 लोगों को सत्संग से इनवाइट किया था। तो उनमें से एक फैमिली ऐसी थी कि जिन्होंने लड़की देखने जाना था। तो वो कहते चलो अच्छा तुम्हारी उसने बुलाया है तो हम ऐसे करते हैं कि मत्था टेक के ना फिर निकल जाएंगे। जब वो मत्था टेकने आया उन्होंने बेटी को देखा तो वो उनको बेटी पसंद आ गई। तो फिर वो बात जहां वो जा रहे थे वो गए नहीं। तो ऐसे गुरुजी ने वो भी सत्संग के दिन ही अपना जो है उसका रिश्ता करवा दिया, तय करवा दिया। अब जब बात चली तो उन्होंने कहा कि हम ना टेवा पत्री आप दिखानी है आपको, तो आप बताओ। हमने कहा जी हम तो गुरुजी को मानते हैं, अगर गुरुजी के चाहेंगे तो टेवा पत्री आप खुद मिला लो, जो आपने करना कर लो, हमारी तरफ से कोई असर नहीं होगी इस बारे में। अगर हमारे गुरु को मंजूर है तो शादी डन, अगर गुरुजी को नहीं मंजूर तो वो भी गुरुजी की इच्छा। तो उन्होंने मिलाया सब कुछ, हमने कुछ नहीं मिलाया। और गुरुजी ने ऐसे फटाफट शादी की। और जिस दिन ये मंगनी इनकी हुई है उस दिन शिवरात्रि थी, वो फिक्स हुई मंगनी की। और उसके बाद 19 अप्रैल की जो गुरुजी का फंक्शन था, अप्रैल 19 की उसकी शादी हो गई। और एक दिन मैं नहा रही थी तो गुरुजी की मुझे आवाज आई है कि मैं लड़का, मैं सोच रही थी मन में कि लड़का तो हमने देख लिया, ज्यादा इंक्वायरी की नहीं गुरुजी, अब पता नहीं। तो गुरुजी कहते हैं चलिए मैं तो लब तो दिखता है तो क्यों चिंता करनी है। तो ऐसे गुरुजी हमें संभालते हैं, हमें किस तरह के भी किसी तरह से भी हो ना वो नहीं होने देते गुरुजी। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारे जिंदगी का जो नजरिया ना वो बदल जाता है। हम हर चीज को ये ऐसा नहीं कि कुड़कुड़ नहीं होती या दुख नहीं आते, सब होता है, लेकिन उसका जो लेवल है वो हम कम हो जाता है, जल्दी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कोई त्योहार है, कोई कुछ है, गुरुजी ने उसका मीनिंग ही हमारे लिए बदल दिया है। एक बार लोहड़ी का दिन था तो हमने हमारे किसी रिलेटिव के घर पहली लोहड़ी थी शादी की, तो हमें वहां जाना पड़ा। तो दिल में ये था कि जब गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते, तो वो बड़ा अच्छा लगता। अब क्या हमें वो रिश्तेदारी में भी जाना खल रहा था कि कैसे जाए, फिर वो दुनियादारी निभानी पड़ती है। तो हम चले गए, वहां गए तो दिल बार बार दिल में यही गुरुजी के पास होते हैं, गुरुजी के पास जाते। तो ये चल रहा था, ठीक है। वहां से अटेंड करके हम खा पी के घर आ गए। तो नीचे भी हमारी सोसाइटी में भी लोहड़ी सेलिब्रेट हो रही थी, हम नीचे बैठे थे अभी। तो हमारे जो गुरु फैमिलीज जाती हैं सोसाइटी में से, तो वो लोग गए हुए थे। तो वहां से एक आंटी आई मुझे और मेरी गोदी में उसने प्रसाद डाला। प्रसाद डाल के कहती है ये ना लो गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। और मैं बड़ी हैरान, गुरुजी ने मेरे लिए भेजा? कहती हाँ गुरुजी सबको ना एक एक पैकेट दे रहे थे, मेरी गोदी में पहले एक डाला, फिर एक और डाल के कहते हैं ये उसको दे देना, जब उन्हें दे दो जी घर बैठे कुड़कुड़ कर दी, मैं गुरुजी को गई नहीं प्रसाद दे दी। तो जो गुरु हमारी इतनी सी बात को वो आप समझ सकते हो कि इतनी सी बात को भी समझ सकता है और उसके लिए वो आगे बढ़ के आपको दे रहा है। और बाकी चीजें तो बहुत, मतलब कि ये इतनी चीज है, बाकी चीजें क्या क्या करता होगा वो गुरु हमारे लिए, वो गुरु जी ही जानते हैं। तो गुरु जी की बहुत कृपा है गुरु महाराज की। एक बार गुरु जी की तरफ से हमें शादी के लिए ऐसा हो रहा था, किसी की शादी होती थी ना, तो गुरु जी खुद ही कहते थे इतने कार्ड मुझे दे देना। और वो गुरु जी रैंडमली किसी संगत को, गुरु तो रैंडमली नहीं करते थे, किसी संगत को वो कार्ड पकड़ा देते थे। और वो हम एज ए गुरु जी के रिप्रेजेंटेटिव बन के शादी में जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि हम गुरु जी की तरफ से शादी, अपनी घर की शादियां नहीं इतनी अच्छी लगती थी, वो गुरु परिवार की शादियां इतनी अच्छी लगती थी। तो वो एक बार हमें भी अवसर मिला, गुरु जी की तरफ से कार्ड मिला था तो शादी पे जाने का। तो हम वहां पर गए तो हमें कुछ वहां और तो कुछ है नहीं, गुरु जी आए हुए थे, हम तो गुरु जी के चरणों में सब बैठे रहे आराम से। फिर गुरु जी ने देखा नहीं है तो उठ ही नहीं रहे, कहते थे मैंने देखने आयो कि खान पीन आयो, जाओ पहले खा पी के आओ।
गुरु जी ने हमें भेजा, लेकिन हम खाते खाते भी वही ध्यान हमारा गुरु जी की तरफ ही था। फिर हम गए तो गुरु जी ने फिर हमें वहां पर भी अपने हाथों से प्रसाद बांटा संगत को। और एक कोई बंदा रेलवे का बहुत बड़ा आया था, तो गुरु जी उसको कहते हैं कि ये मेरी संगत है। जब गुरु जी ने इतना बोला ना कि ये मेरी संगत है, तो आप मानोगे नहीं संगत जी, हमारे ऐसे गूज़बम्प हो रहे थे कि गुरु जी ने हमें अपना कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। जब उन्होंने कहा दिया कि ये मेरी संगत, और हमें संगत बनना कोई आसान नहीं है। गुरु जी कहते थे कि कईयों को तो कई साल एडमिशन ही नहीं होता। तो वही ना, वो एक प्रूफ दे देते कि मैंने आपको अपनाया। हम क्या है, सब इतने तो अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मेहर है, उस मालिक ने हमें अपने चरणों में जगह दे रखी है, धूल के समान है। फिर गुरुजी ने वहां से निकले और गाड़ी तक चले गए, तो सारी संगत पीछे पीछे गुरुजी को सी ऑफ करने आ रही थी। तो हम भी पीछे पीछे चल रहे थे। हम तो चल रहे थे, लेकिन गुरुजी ऐसा था जैसे भाग रहे हो, मतलब कि हम बड़ी तेज तेज चल रहे थे कि गुरुजी के, तब भी हम गुरुजी से पीछे थे। तो गुरुजी से गाड़ी में बैठे, सबने मत्था टेका हमने। तो गुरुजी का ना दुपट्टा वो जो लिया हुआ था, वो जैसे दरवाजा बंद करने लगे तो बीच में आ गया। तो मेरे दिल में आया कि पता नहीं मैं हाथ लगाऊं ना लगाऊं गुरुजी का दुपट्टा। तो बीच में दो तरफ हो जाता है ना, दुविधा आ जाती है कि उठाऊं कि ना उठाऊं, गुरुजी को हाथ लगाऊं कि ना लगाऊं। तो जैसे मैंने दिल में अपने किया कि जय गुरुजी, और ऐसे दुपट्टा अंदर किया, तो गुरुजी मेरी तरफ देख कहते हैं जय गुरुदेव। ऐसे जैसे मेरे जो मन में है, तो एकदम से वो बोले जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो मैं थोड़ा ऐसे हो गई। तो हर पॉइंट पे गुरुजी ने ऐसे संभाला हमें। और देखो, अपने पेरेंट्स के साथ सबको बहुत प्यार होता है। तो मेरे मदर भी गुरुजी को बहुत मानते थे। तो मेरे मामा आए भी थे, एक बार दर्शन के लिए भी आए थे गुरुजी के वहां, यहाँ पर एम्पायर स्टेट, वो पंजाब में रहते हैं, तो ज्यादा नहीं आ पाते थे। एक बार मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो एकदम से उनको इमरजेंसी में ले गए। मैं यहाँ थी, तो मैंने अपने भाई से बोला कि हम आ जाएं, लुधियाना में है मेरे पेरेंट्स। तो कहते नहीं हम भी, तो कहते बाहर ही बैठे हैं, आप आके क्या करोगे, मैं आपको पूरी अपडेट देता रहूंगा, तो आप वहीं बैठो, जब कोई भगवान ना करे कुछ हो तो हम आपको बता देंगे। तो दोपहर को मैंने जैसे खाना बनाया, तो गुरुजी को भोग लगाया, भोग लगा के थोड़ी देर बैठी। तो गुरुजी मुझे क्या दिखा रहे हैं, मैं सोई नहीं, जाग रही हूँ, और गुरुजी मुझे ये दिखा रहे हैं कि मम्मी का रूम है, और मम्मी के चारों तरफ पाइप्स लगी हुई हैं, मुंह पे भी, साइडों पे भी, पूरा पाइप ही पाइप है। और गुरुजी आते हैं, गुरुजी आके वो सारी पाइप्स निकाल के ऐसे जोर से फेंक देते हैं। तो मैं अपने दिल में ये सोच रही हूँ, मैं कहीं मेरा ध्यान रहता ना मम्मी की ओर, तो इसलिए ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि, तो मैं खाना लगा रही हूँ, तो अंकल ने उसी समय फोन किया ब्रदर को। उनको नहीं पता कि ये मुझे दिखा है। तो ब्रदर को पूछा, तो कहता अभी अभी मम्मी को ना आईसीयू में शिफ्ट किया है। तो गुरुजी वो भी बता दे कि तुम्हारी मम्मा को मैंने अभी वहां से निकाल के आईसीयू में किया है। आईसीयू में आके मम्मी की तबीयत फिर खराब हो गई थी, तो फिर हमें उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाओ, मम्मी ठीक नहीं है। तो हम जैसे तैसे पहुंचे, लेकिन वही गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने वो जो उनका टाइम था, वो मम्मी को होश नहीं थी, कार्मिक अकाउंट गुरुजी ने जब पूरे करने हैं, तो उनका तरीका भी अपना है गुरुजी का, कैसे उन्होंने पूरे करवाने हैं। वो ये ना, जो किसी की जो बीमारी उसकी दवा, सबके लिए एक रूल नहीं होता, ये गुरुजी को पता होता है। तो बेहोशी में मम्मी का वो जो सारा टाइम, गंदा टाइम था, जो भी उनके कार्मिक अकाउंट्स थे, वो गुरुजी ने हॉस्पिटल में ही कंप्लीट करा दिए। क्योंकि जब हम मम्मी से मिलने जाते थे, तो मम्मी होश में नहीं होते थे, बेहोशी में कह रहे होते थे कि मुझे ये लोग बहुत मारते हैं, मुझे ये बहुत मारते हैं, मेरे ना पेट पे नाचते हैं। वो एक्चुअली क्या पता उनके साथ क्या हो रहा था, तो वो बता तो पाते नहीं थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मम्मी ठीक हो गए, ठीक होके घर भी आ गए, घर आ गए। और ये दिवाली के आसपास की बात है, जनवरी तक मम्मी की कोई दवाई नहीं थी, बिल्कुल ठीक थे। और अचानक जनवरी को मम्मी सोए जो है, मम्मी सो गए। तो हमें फोन आया कि मम्मी गुरुजी की शरण में चले गए। हम यहाँ से वहां पहुंचे, ठीक है, वो जो होती दुनियादारी, वो रीते रिवाज करने पड़ते हैं, माँ से प्यार भी है। लेकिन जैसे ही हम वहां से वापस आए हैं, तो मेरी एक फ्रेंड काशी विश्वनाथ वहां पर गए हुए थे, तो मुझे उनका फोन आ रहा है वहां से, कहाँ हो तुम? मैं क्या, मैं तो पंजाब में आई हूँ। पंजाब में क्यों आई हुई है?
है कि ऐसे ऐसे मेरे मम्मा गुरुजी के शरण में चले गए हैं। तो कहते मैं ना अभी दोपहर को थोड़ी देर लिए मैंने नैप ली है, तो उसमें मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, गुरुजी कह रहे हैं अपनी उन्हें फोन कर ले सहेली नो, उन्होंने कहा रो ना मम्मी मेरे को है। तो जैसे उन्होंने कहा तो संगत जी आप मानोगे, देखो जाना तो सब में है, अगर गुरु आपको ये कह रहा है कि मैं लेके जा रहा हूं तो इससे अच्छी मौत तो मैं कहती दुनिया में है ही नहीं। तो गुरुजी ने ऐसे संभाला, शायद वो हम दुख बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन गुरुजी उसको साथ साथ आपको इतनी शक्ति देते हैं, इतना सब देते हैं कि आप जो है उस सब कुछ सह जाते हो। तो हमारे घर में धीरे धीरे सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा भतीजा है जो अभी एयरफोर्स में है, उस बच्चे को ये धुन थी कि मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन करनी है। उसका कई जगह पर वहां एक बार उसने पेपर दिया, रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार भी दिया तो रिजेक्ट हो गया। उसके फिर उसने इंजीनियरिंग शुरू कर ली, लुधियाने में है वो भी, लेकिन उसका मन फिर यही था कि मैंने अगली बार उसने फिर टेस्ट दिए, टेस्ट उसके क्लियर हो गए। मेडिकल के लिए वो दिल्ली इधर ही आया था आरआर में, तो मेरे पास ही था। तो मेडिकल के लिए जब गया तो उन्होंने मेडिकल उसका रिजेक्ट कर दिया। उसमें इन्होंने एक तो बोला कि आपका लीवर फैटी है, एक बोला कि आपके हाथों के जो वो बोन्स जो है वो ठीक नहीं है, तो आप वो नहीं चला पाओगे। तो एक चीज और उन्होंने बताई थी, दो तो वो जो प्रॉब्लम्स थी उनकी वो दवाई खा के ठीक होने वाली थी। तो एक जो ये हाथों का बताया था क्रिवेचर, वो तो जैसे भगवान ने बना दिया तो वो ठीक नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक मौका होता है कि आप दोबारा अपील कर सकते हो। बाकी उसने दवाइयां खा ली, उसकी दोनों प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। अब हाथों की प्रॉब्लम वो तो गुरुजी पे था, तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर को ड्रीम में बोला कि आप ऐसे करो, जब दोबारा फाइल लगाओगे ना तो मेरे से ब्लेस करवा के लगवाना। अब मेरे ब्रदर का मुझे फोन आ रहा है कि मुझे गुरुजी ने ऐसे बोला, दीदी मैं कहाँ पर फाइल करवाऊं पर ब्लेस, मैं कहाँ क्या करवानी है, घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दो, वही अपने आप गुरुजी ब्लेस कर देंगे। कहता ठीक है। उन्होंने ऐसे किया, दोबारा फाइल भेज दी, दोबारा फिर उसके टेस्ट हुए, बाकी तो उसका सारा ओके 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 हो गया। जब उसके हाथों को देखा उसने, जो भी इंस्ट्रक्टर था, तो उसके हाथ बिल्कुल ब्लू हो गए, मतलब गुरुजी ने उसके हाथों को अपना रंग दे दिया, ब्लू कलर बिल्कुल। और वो ना उसके हाथ ही पकड़ के बैठ गया देखने की बजाय, कहते तुम ठीक हो, तुम आरजी ओके आरजी ओके, तो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। कहता ठीक है ओके ओके। उसने ओके लिखकर उसका मेडिकल क्लियर करके उसको दे दिया। आज वो कई सालों से पायलट है और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है उसको, तो बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे ही मेरी भतीजी का है, मेरी भतीजी जॉब करती थी, रात को लेट आ रही थी, तो इसका एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी गिर गई नीचे। तो रेड लाइट के बाद इसका एक्सीडेंट हुआ था, और फिर आपको पता जब रेड लाइट आती है तो लोग कोई वेट नहीं करता एक दूसरे की, सब भागा भागी करते हैं, तो कोई उसको उठा नहीं रहा था। इतने में से एक बहुत गोरा चिट्टा कोई बंदा आया, उसको कहता, उसको उसने मोपट उठाई, कहता मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। कहते नहीं आप मेरे को, आप ठीक हो बेटे, सारा चेकअप उसने किया और करके उसको स्टार्ट करके मोपट बिठा दिया ऊपर, और वो घर पहुंच गई। घर पहुंच के सो गई। जब उठी तो उसके जहां से उसने पकड़ा था उसको उठाने के लिए, पर वहां पर उसके ना गुरुजी लिखा हुआ था, वो प्रिंट्स बन जाते हैं ना, तो वो गुरुजी ने बताया कि बेटा मैं ही आया था तुझे उठाने, और कोई नहीं है तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे सिवा, मैं ही हूँ। तो एक बार मुझे याद है कि जब हम गुरु से नए नए जुड़े थे, तो हमें इतना पता नहीं था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी, बस हम जाते थे, अच्छा लगता था, पंजाबी माहौल मिलता था हमें, तो गुरुजी का वो रूप आंखों में समा जाता था, बहुत अच्छा लगता था, तो हम जाते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरा पेट एक बार, मैं गई थी बाहर कहीं, वहां से आई तो इतना पेट खराब हो गया कि मेरे दवाई खाती रहती ठीक होता, और जैसे ही दवाई बंद करती फिर दोबारा मैं खिचड़ी पे आ जाती, खिचड़ी खा के मेरा बुरा हाल हो गया था। यहाँ पास ही हमारे घर के एक हॉस्पिटल है शिवम, वहां दिखाया, तो वो कहते हैं हम आपको देखना सारी दवाइयां जमा चुके हैं, ये लास्ट आज का दिन है, नहीं तो कल आके ना एडमिट हो जाओ। और मैं कह रही हूँ गुरुजी, इतना मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर मैं हॉस्पिटल चली गई तो घर का क्या बनेगा। तो फिर मैं आई तो अब अनकॉन्शियस माइंड में मैं लेटा भी नहीं जा रहा था, मैंने 2 डबल पिल्लो रखे पीछे,
और लेट गई उन पिल्लों पे। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, मैं सोई नहीं हूँ, कि गुरुजी आए और मेरे पास बैठ गए आके। बैठ के और गुरुजी ने ऐसे 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 ना मेरे सारे शरीर पे हाथ फेरा है और पेट में एक जगह आके रुक गए गुरुजी। रुक के गुरुजी ने मेरे पेट में से कुछ निकाला और ऐसे पीछे को फेंक दिया और मुझे बहुत गुस्से में बोलते हैं, ध्यान नहीं रख दिया अपना, ध्यान रखा कर। तो वो उनकी लीला वही जाने। हम तो मतलब हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो क्या करते हैं, क्या कर गए हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। तो गुरुजी ने जिस जिस को हमारे द्वारा जुड़ाया, जुड़ाते तो आप है, हम कुछ एक मीडियम बनते हैं, लेकिन जितने परिवार जुड़े हैं गुरुजी के साथ, हमें कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो जो जुड़ा है गुरुजी ने हर तरफ से, चाहे वो किसी का आर्थिक मैटर है, किसी का स्पिरिचुअल है, किसी का कोई भी है, तो गुरुजी ने सबको ऐसे आगे कि हमें पीछे देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे एक आंटी हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो उनका ऐसे बेटा बहुत बीमार रहता था। तो एक बार उन्होंने मेरे से बात की कि मेरा बच्चा इतना बीमार है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं। तो कहती मैं सब तरफ से मैंने डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कर लिया, तो कुछ बन नहीं रहा। तो मेरे तो हमारे पास एक ही वो गुरुजी 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 है। तो मैंने एक छोटा सा स्वरूप गुरुजी का मैं लाई। मैं कहा बेटे इसके ना पिल्लों के नीचे रख देना आप गुरुजी के स्वरूप, और देखना तुम्हारा बेटा रात को अच्छे से सोएगा, इसको कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ठीक वैसे ही हुआ कि उसने भी मेरे कहने से रख लिया, लेकिन मैं सोच रही थी इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया, कुछ तो हुआ नहीं। तो चलो सुबह जब उसको ध्यान आया तो उसको कहती अरे वाह, हम तो बड़े आराम से सोए। तो फिर धीरे धीरे गुरुजी ने इनको जोड़ लिया ऐसे। और ऐसे मेरे ब्रदर का है कि मेरा ब्रदर वहां पर जाता था पहले, यहाँ रामाशरणम है, वहां पर वो सेवा भी करता था, वही मानता था। तो जैसे हम गुरुजी से जुड़े ना, तो वही गुरुजी 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 होनी शुरू हो जाती है कि गुरुजी ने ऐसे कर दिया, गुरुजी ने वैसे कर दिया, इसका सत्संग सुना, उसका सत्संग सुना। तो बाकी वो जोड़ना कब है वो गुरुजी को पता है, किसको कब कैसे कहाँ जोड़ना है। तो 2006 की बात है, न्यू ईयर का था गुरुजी का फंक्शन। तो हमने उसको बोला कि तू आजा न्यू ईयर के फंक्शन पे, गुरुजी के दर्शन कर ले। तो उसका मन नहीं था, लेकिन वो हमारे कहने से आ गया। लेकिन जब पहले आया तो धुंध बड़ी थी, लुधियाना से आना था, ट्रेन लेट थी। फिर वो कोई चलते हैं घर, आज नहीं जाते, हम चलते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। और गुरुजी का बुलावा था, तो ट्रेन लेट चली। लेकिन लेट चलने के बाद भी वो ट्रेन इतनी जल्दी पहुंचे जैसे हवाई जहाज हो। हमें था कि इनका अभी ट्रेन चली है तो काफी लेट आएगी, अंकल सेवा पे गए अच्छा मंदिर। तो मुझे कहते जैसे उनको बोलना कि आप यहाँ तक पहुंच जाओगे ना सोनीपत, तो मुझे फोन कर दें ताकि मैं मंदिर से आके उनको पिक कर लूंगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इनका तो बड़ी जल्दी फोन आ गया कि हम पहुंच भी गए। मैं हैरान, मैं क्या आप कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी। तो अंकल अभी आए भी नहीं थे, चलो नहाए धोए तैयार हुए, हम सब मंदिर पहुंच गए। तो हम सब जब वॉशरूम चले गए तो ये जेंट्स लोग पहले चले गए मत्था टेकने। तो हम जाने लगे तो मेरा ब्रदर फिर आ गया। तो मैं क्या तू भी गया नहीं मत्था टेकने? कहता नहीं नहीं मैं मत्था टेक आया हूँ, लेकिन मेरा ना दोबारा जाने को मन कर रहा है। मैं कहा नहीं नहीं, बड़े फंक्शनों में ना ऐसे नहीं करते। मैं क्या बहुत संगत होती है, और गुरुजी को ये मत सोचना कि पता नहीं है, गुरुजी डांट देंगे तो मुझे मत कहना कि मैं पहली बार आया था मुझे डांट पड़ गई। तो कहता नहीं नहीं मैं देखता, मेरा दिल कर रहा है दोबारा जाने का। मैं क्या आ जा भाई। तो हम अभी लाइन में लगे थे, ये पता नहीं फटाफट कैसे, बड़े फंक्शनों में तो गुरुजी के पास जाना तो बहुत बड़ी बात है, दूर से ऐसे ऐसे गुरुजी हाथ हिला देते थे, ये जाओ, पाँव भी नहीं छूने देते थे। और ये गद्दी के पास बैठा हुआ गुरुजी के पास जाके, और धीरे से कहता है कि गुरुजी मेरी मम्मी ने ना आपके लिए ना थैंक्स भेजा है, इनका ना घर रेनोवेट हुआ था, जो ये कब कब से सोच रहे थे करना, लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो रेनोवेट हो गया था। तो कहते हाँ हाँ मैंने पता, जा ऐश कर। तो ये ना म्यूजिक रूम से निकल रहे थे हम लोग, ये वहां खड़ा होकर ना रोने लग गया। तो मैंने तो सोचा गुरुजी ने डांट दिया, ये चला गया पास, इसको पड़ गई। इसको रोते देखा, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए कि पहली बार आया है, और मुझे पता नहीं था ये क्यों रो रहा है। मेरे पास मेरे पीछे पीछे मेरी सिस्टर थी, उसने भी देखा, बहन भाई दोनों रो रहे हैं, वो भी रोने लगी। फिर बाहर आके पता चला कि गुरुजी ने तो ब्लेस किया है। और बड़ी ये छोटी बात नहीं है संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जो बंदा फर्स्ट टाइम आया, हम तो इतने जब से जा रहे हैं, गुरुजी ने कभी नहीं ऐसे कहा कि आ जाओ
ऐसे पास नहीं बुलाया और उसको पहली बार में गुरुजी ने कर दिया, ब्लेस कर दिया। अब वो भी सारे परिवार बहुत जुड़ा हुआ है गुरुजी के साथ, सब जो है सब पे गुरुजी की कृपा है। तो ऐसा गुरुजी ने कर दिया है। मेरा बेटा बेटी, मेरी बेटी ने जब कंसीव किया था तो उसको खाना नहीं पच रहा था बिल्कुल भी, तो जैसे ही खाती थी वोमिट हो जाता था। ऐसे करते थे 1-2 महीना बीत गए, तो हमें बड़ी चिंता होती थी कि इस टाइम पे अच्छी डाइट की जरूरत होती है और बेटी खा ही नहीं पा रही। तो एक दिन हम सत्संग पे गए थे, तो वैसे मेरे अंकल बिल्कुल प्रसाद नहीं लाने देते सत्संग से। वो कहते नहीं जाओ, गुरु जी का आदेश है, यहाँ खाओ तो वो दवाई है, घर में ले जाओ तो मिठाई है, बिल्कुल। तो उस दिन वो पता नहीं बार बार मेरे मन में ये आ रहा था कि उसके लिए मैं चपाती प्रसाद ले जाऊं, चपाती प्रसाद ले जाऊं। तो मैंने पर कहा नहीं, मैं कि अंकल गुस्सा करेंगे कि तू फिर, मैंने तेरे को पता नहीं कि नहीं लेना प्रसाद, घर नहीं लेके जाना जब तक कोई ना दे। अभी मैं सोच ही रही हूँ अपने मन में, नहीं तो एक अंकल आए, उन्होंने एक चपाती प्रसाद ना उसमें रोल किया हुआ था सिल्वर फॉइल में। आंटी आंटी ये लो प्रसाद ले जाओ। मैं बड़ी हैरान कि ये कौन प्रसाद दे गया। तो मैंने घर आई तो मेरे मन में था कि बेटी को दूंगी, तो मैंने इसको कहा तू खा ले, धीरे धीरे खा, चाहे इसको खा जरूर। और संगत जी सच मानो, वो प्रसाद खाने के बाद उसका ऐसा हो गया कि उसको भूख लगने लगी, डाइजेस्ट होना शुरू होने लग गया। तो वो एक बार मुझे कहती है, देखो मम्मा कि मेरे को जो प्रॉब्लम थी डॉक्टर को नहीं पता चला, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चला, लेकिन मेरे गुरु को पता था। और उसने कैसे जरिया बनाया कि मेरे को उन्होंने भेजा। तो गुरु जी का पता नहीं कैसे कैसे किसको कैसे ब्लेस कर दें। एक बार की बात है कि हम एम्पायर स्टेट में जब लंगर प्रसाद लेके आज्ञा लेने गए गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने टॉफियां प्रसाद बांट रहे थे, तो सबको दे रहे थे ऐसे अपने हाथों से ट्रॉफी। तो मैंने देखा मेरे अंकल आगे थे, अंकल ने ली, तो अंकल ने हाथ, अब जेंट्स के हाथ तो बहुत बड़े होते हैं, अंकल ने ली तो उनकी टॉफी नीचे गिर गई। तो मैं अपने दिल में सोच रही भी नहीं, नीचे नहीं गिरना चाहिए प्रसाद। जैसे मैं कि गुरु जी के पास, मैंने फटाफट अपना शर्ट ऊपर कर दिया, मेरे को लगता मेरे तो संभालेगी नहीं। तो वो ऐसे ही करके मैंने दुपट्टा साथ में फटाफट लेके हम जैसे गाड़ी में बैठे, तो मैंने काउंट करनी शुरू की। मेरे पास 40 टॉफीज, मतलब कि गुरु जी ने एक हाथ से दी, वो इतनी टॉफीज थी तो कई दिन तक हम वो प्रसाद खाते रहे। तो गुरु जी जब देते हैं तो देने पे आते हैं तो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, हमें लेना नहीं आता, हमारी झोली छोटी बढ़ जाती है। लेकिन गुरु जी के पास इतनी खुशियां हैं, इतनी खुशियां हैं। अगर हम बैठ के सोचें अपनी पुरानी लाइफ और अब की लाइफ, ये जमीन आसमान का उसमें अंतर है। अगर गुरु जी के शरण में हम नहीं होते तो आज पता नहीं कहाँ होते और क्या हुआ होता, बेड रिडन हो गई होती मैं तो, क्योंकि मैं तो देख चुकी अपनी फ्यूचर, उन्होंने मुझे दिखा चुके हैं मेरा। तो मैं मेरे शुक्राना भी करूं तो बहुत छोटा वर्ड है शुक्राना, उनका तो हम रोम रोम हमारा कर्जदार है। लेकिन अगर हमें दुख आते हैं या कुछ नहीं होता है तो उसमें भी हमारा कल्याण है। गुरु जी कैसे कल्याण करते हैं, वो इतने बड़े बड़े दुखों को ऐसे छोटे छोटे करके तुम्हें स्ट्रेंथ देके सबसे पार कर देते हैं। तो वो कबीर जी की बानी में है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। तो वो तो एक कुम्हार की तरह हमें बना रहे हैं, हमारे अंदर की जो गड़गड़ काड़े खोट हमारे को गड़गड़ते हैं, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको निकालते हैं। तो कई बार उनको लिए हार्ड स्टेप भी लेने पड़ते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना कि अंतर हाथ सहार दे। अंदर से तो हमें हाथ का सहारा देते हैं, लेकिन बाहर से जो चोटें लगती हैं हमें, उनके अंदर भी उनके हाथ का सहारा होता है और हम इस तरह उन चोटों को सह पाते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं। तो इसलिए संजय जी मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि अपना कनेक्शन बनाओ, अपना कनेक्शन बनाओ। गुरु जी हर चीज का जवाब देते हैं। जब हम लोग जाते थे, कोई हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता था जो हमें गुरु के बारे में बताए। गुरु जी के वहां जब शब्द चलते थे, पॉज होता था ना, शब्द चेंज होता था, तो हमें अपनी ही सांस की आवाज इतनी क्लियर सुनाई देती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, और गुरु जी के सिवा कुछ नहीं नजर आता था तब वहां पर। तो उन शब्दों में ही गुरु जी हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर देते थे, हमें और कोई बताने वाला नहीं होता था। एक बार की मुझे ये बात याद है कि गुरु जी अपने हाथों से कुछ बांट रहे थे, मेरे आगे वाले को भी मिला, मैं बीच में मुझे नहीं मिला, मेरे पीछे एक संगत थी, गुरुजी ने उनको भी दिया। बुरा लगता है क्योंकि हम इंसान हैं कि गुरुजी पता नहीं क्या दे रहे थे, मुझे नहीं दिया, गुरुजी ने उनको भी दे दिया, उनको भी दे दिया।
चलो बैठ गए आके, जैसे बाहर निकल, अभी हम बैठे हैं तो शब्द चला कि दाता दात रखे हाथ अपने, जिस भावे तिस देवे। तो गुरु जी ने वही क्लियर कर दिया कि दात तो मेरे हाथ में है, जो मुझे पसंद है मैं उसको दूंगा, या जो उसके योग्य है मैं उसको दूंगा। पहले हम वही ना अपना पात्र साफ कर लें, उसके योग्य तो हो जाए कि गुरु जी की चीज वो हम ग्रहण कर सके। तो उनको उसको ग्रहण करना, उसके लिए हमें बार बार अपने पात्र को साफ करने की जरूरत है, अपने मन को साफ करने की, अपने तन को साफ करने की। इसी तरह की जो त्रुटियां हैं हमारे अंदर, हमें खुद तो दिखती नहीं है, अगर कोई कहता तो हमें गुस्सा आ जाता देखने में। तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक सच्ची संगत बने, जो हमें आदेश मिलता है गुरु का, कहीं से भी गुरु जी का कुछ पता चलता है तो हमें भटकाव में नहीं आना, गुरु के साथ जुड़ना है। जितना गुरु से जुड़ेंगे उतना पाएंगे, जितना संगत में जुड़ेंगे वो पंबल पूसे में पड़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा हमें। हम उसको देखेंगे उसने यह कर लिया, उसको देखेंगे ये कर लिया। और वैसे ये काल ऐसा चल रहा है, तो हमें गुरु से जितना जुड़ेंगे उतना, लोगों से दूर रहेंगे उतना हमारी भलाई है। मतलब ये मैंने यही सीखा है, बाकी सबका अपना अपना विचार है। हाँ, सत्संग सुनो, शब्द सुनो, लोगों से जुड़ो, प्यार से जुड़ो, लेकिन पीछे मतलब वो है कि अपना कनेक्शन डायरेक्ट लगाओ गुरु जी के साथ, तो फिर ही आप यहाँ से कुछ प्राप्त कर पाओगे। बाकी मालिक देने वाले हैं, सब करने वाले वही हैं। तो अंग रहते हैं, हम सबका भला करते हैं। तो मैं यही सबसे ये इस टाइम गुरु जी से दुआ करती हूँ कि गुरु जी इस टाइम में जो भी लोग संकट में है, पीड़ा में है, दुख में है, गुरु जी सबके ऊपर अपना वो दे, कल्याण करें सबका, और सबको अपने चरणों में लगा के रखे, सबका कृपा बरसाए। थैंक यू गुरु जी।